हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री इसका न्यू टॉपिक आप लोग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 8 नंबर टॉपिक से डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। इसके पहले पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स के जो पूरा टॉपिक्स था उसको आप लोग कंप्लीट करा चुका हूं। अब न्यू टॉपिक से स्टार्ट किया हूं डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ट्वेल्थ केमिस्ट्री जिसका पार्ट नंबर 1 है। ये बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर डी ब्लॉक्स के जो एलिमेंट्स है, डी तथा एफ ब्लॉक्स के एलिमेंट्स यानी तत्व है, इनके बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय जानेंगे कि डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो पहला हम लोग समझेंगे कि डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स यानी कि क्या होते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन इनका समझेंगे यानी परिचय, यानी डी ब्लॉक के तत्व को क्या होते हैं और कैसे इनको हम समझेंगे। तो देखिए, तो डी ब्लॉक के तत्व पहले जानेंगे हम लोग किसका, तो डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानेंगे। तो वैसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं तो उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि देखिए एस पी डी तथा एफ ये 4 ब्लॉक होते हैं। तो एस पी डी तथा पी चार ब्लॉक होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पी ब्लॉक तो पीछे इसके पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके। और आप लोग को बता रहा हूं कि यहाँ पर हम लोग अब समझेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में और तथा एफ ब्लॉक यानी दोनों टॉपिक्स का एक कॉम्बिनेशन है, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर परिचय इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व के, कि डी ब्लॉक का तत्व वैसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं तो उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो ये 1s2 2s2 3s2 इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब यहाँ पर जो देखिए इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, ऐसे मान लीजिए कक्षक हो गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन के भर रहे हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन का चक्रण ये, फिर इसके बाद इसका नीचे चक्रण, फिर इसका ये चक्रण और फिर इसका नीचे चक्रण। तो ये आप लोग को पता होता है कि जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में भरते हैं तो उन्हें डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। जैसे पहले हम लोग को पी ब्लॉक के तत्व के बारे में समझते थे, तो जैसे हम लोग ले लेते थे नाइट्रोजन का, कि तो कौन ब्लॉक का तत्व है। तो नाइट्रोजन का यहाँ पर परमाणु संख्या कितना होता है, वो तो 7 होता है। यहाँ पर समझिएगा नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक क्या होता था, 7 होता था। तो इसको तोड़ते थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो 1s2 फिर 2s2 फिर 2p, 2 और 2 2p कितना हो जाएगा, 3 हो जाता था। तो 2 2 4 और 3 3 7। तो इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में भरते थे, तो पी कक्षा में, तो उसको पी ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। उसी तरह की वैसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं तो उन्हें डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। आए समझ में। इन तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में, जैसे कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनको आधुनिक आवर्त सारणी में, जैसे पीरियोडिक टेबल हम लोग लेते हैं, यहाँ पर तो पीरियोडिक टेबल है नहीं। पी ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल पूरा अच्छे से समझाए थे। अगर आप लोग के पास पीरियोडिक टेबल का पाई चार्ट होगा यानी उसका पेपर चार्ट होगा तो वहां पर ले आकर अभी देख रहे हैं, यहाँ पर तो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप लोग को समझा दे रहा हूँ। वहां पर आप लोग जाएंगे, जैसे कि पाई चार्ट उसका लेंगे, 10 रुपए का मिलेगा और उसमें अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर आप लोग को समझा दे रहे कि इन तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में, यानी कि जो इनके आधुनिक आवर्त सारणी में एस तथा पी ब्लॉक के बीच रखा गया है। किसको, डी ब्लॉक के तत्वों को अगर आधुनिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल लाएंगे तो उसको एस तथा पी ब्लॉक के बीच 3 से 12 तक रखा गया है। यानी कि एस ब्लॉक किसको कहते हैं, जैसे में 1 और 2, जिसका पीरियोडिक टेबल में 1 और 2 यानी कि इसका आवर्त सारणी के वर्ग 1 और 2 के हम लोग किसका बोलते हैं, एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। और 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व होते हैं वर्ग 12 के, तो उसको हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो वही लिखा है कि 3 से 12 जो वर्ग होते हैं उनको डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। और पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, 13 से लेकर 18। इसके पीछे वाले आप लोग को पी ब्लॉक पढ़ा चुका है, जिसमें 13 से लेकर 18 तक हम लोग क्या बोलते थे, पी ब्लॉक के तत्व बोलते थे। तो वही लिखा गया कि आवर्त सारणी में, इनके आधुनिक आवर्त सारणी में एस तथा पी ब्लॉक, अगर एस ब्लॉक क्या होता है, वर्ग 1 और वर्ग 2 एस ब्लॉक होता है। और उसके बाद में पी ब्लॉक क्या होता है, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक, 1 2 और उसके बाद 13 से 18 तक। और डी ब्लॉक को किसको बोलते हैं, 3 से 12, यानी कि 1 2 के बाद 3 आएगा और उसके बाद 13 से 18 तो पी ब्लॉक और 3 से 12 क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो डी ब्लॉक होगा। तो इनके बीच में इन होगा, तो वही लिखा गया कि इन तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में एस तथा पी ब्लॉक के बीच, एस तथा पी ब्लॉक के बीच रखा गया है 3 से 12, यानी कि 3 से 12 के वर्ग में, इसके आवर्त सारणी के वर्ग से इसमें रखा गया 3 से 12 तक रखा गया। इसीलिए इनको हम लोग संक्रमण तत्व भी कहे जाते हैं।
डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके तत्वों के आधुनिक आवर्त सारणी में एस तथा पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। डी ब्लॉक को कहाँ रखा गया है? एस तथा पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। यहाँ पर आवर्त सारणी थोड़ा सा आप लोग को मैं समझा रहा हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा फिगर में, क्योंकि उतना तो फिगर होगा नहीं। अब यहाँ पर समझिएगा कि ये हम लोग ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक ये आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल समझ लीजिए, छोटा सा इसका फिगर ले लेंगे समझाने के लिए। ये क्या हो गया? आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल्स हो गए, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पर एक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल ले लिया। अब इसके तत्वों की संख्या हम लोग गिनेंगे कि टोटल इसमें कितना होता है? 18। टोटल यहाँ पर कितना होगा? 18 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट वर्ग, दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर चौथा। यहाँ पर थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि पी ब्लॉक में समझाया, पांचवा, फिर छठवा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवा, फिर 10, 11, फिर 12, इसको, फिर इसको 13, फिर इसको 14, इसको आगे बढ़ाते चलेंगे, फिर 15, फिर 16, फिर 17 और फिर यहाँ पर 18। ये हम लोग को क्या हो गया कि ये टोटल क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। यहाँ पर 18 तक रहते हैं। जहाँ पर अग्रीय गैस है तो यहाँ पर, तो हम लोग को पता है ये 1 से लेकर 2 ये कौन से कहते हैं? तो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। किस ब्लॉक का? तो एस ब्लॉक का। 1 से लेकर 2 कौन सा ब्लॉक का तत्व कहलाते हैं बाबू? तो एस ब्लॉक का। अब यहाँ पर देखिए कि 3 से लेकर 12, ये 3 से लेकर 12, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। यानी कि 3 से लेकर 12 तक क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। वही लिखा गया है कि इन तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में एस तथा पी ब्लॉक के बीच रखा गया 3 से 12 तक आधुनिक आवर्त सारणी में। तो ये 3 से लेकर 12 तक इसको किसको बोलेंगे? डी ब्लॉक के तत्व। और उसके बाद ये 13 से लेकर 18 तक किसका बोलेंगे? पी ब्लॉक के तत्व बोलेंगे, पी ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। तो ये एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये तो समझ गए। आवर्त सारणी में 1 से लेकर 18 तक दिखा है, तो ये 1 और 2 एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, और 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, और उसके बाद में 13 से लेकर 18 तक ये पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। आ रहा है समझ में? तो वही लिखा गया है कि अगर आधुनिक आवर्त सारणी में इन तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में एस तथा पी ब्लॉक के बीच, ये एस और इसको पी, यानी एस और पी ब्लॉक के बीच डी ब्लॉक है कि नहीं है? एस और पी ब्लॉक के बीच क्या है? डी ब्लॉक है। तो एस और पी ब्लॉक के बीच जो डी ब्लॉक है, इसीलिए इन तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक आता है, इसीलिए इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे जरूर। यहां तक समझ में आ गया? अब यहां पर समझिएगा कि इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पर देखिए n-1 d1 से लेकर 10, यहाँ पर याद रखिएगा n-1 d1 से लेकर 10, और यहाँ पर या ns 0 से लेकर 2 तक होता है। क्या होता है? ns 0 से लेकर 2 तक होता है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। लेकिन क्यों संक्रमण तत्व कहा जाता है? क्योंकि ये एस ब्लॉक जो 1 से लेकर 2 है और उसके बाद पी ब्लॉक जो 13 से लेकर 18 है, इनके बीच में आता है कौन? डी ब्लॉक। यानी कि 3 से लेकर 12 तक के बीच में डी ब्लॉक आता है, इसीलिए डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आया समझ में? यहाँ पर कंसेप्ट यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझते रहिए। देखिए सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 है, यहाँ पर परिचय आप लोग को बताए हैं कि डी ब्लॉक और क्या है। उसके बाद डी ब्लॉक खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद ए ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, और ये ब्लॉक खत्म हो जाएंगे तो टॉपिक्स आप लोग को एंड हो जाएंगे। यानी ये पार्ट नंबर 1 है। इसका लगभग पार्ट 4 से 5 पार्ट आएगा, यानी 5 दिन क्लास होगी और ए ब्लॉक यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए डी ब्लॉक के तत्वों में, यानी कि यहाँ पर समझिएगा कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, समझिएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों में मरकरी, मरकरी का सूत्र क्या होता है बाबू? Hg।
डी ब्लॉक के तत्वों में मरकरी Hg को छोड़कर सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों में मरकरी यानी Hg को छोड़कर सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि मरकरी क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। जिनके अधिकांशतः धात्विक गुण पाए जाते हैं, जिनके अधिकांशतः कौन से गुण पाए जाते हैं बाबू, तो मेटल्स के गुण पाए जाते हैं, धात्विक गुण पाए जाते हैं। इन सभी तत्वों को 4 अलग अलग श्रेणी में बांटा गया। डी ब्लॉक के तत्व यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में हो जाएंगे, तो इनके तत्वों को 4 अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर एक हो गया, फिर 2, फिर 3 ये श्रेणी, और फिर 4 श्रेणी। तो ऐसे ही इसके डी ब्लॉक के तत्व में क्या कितने श्रेणी लिया गया है, तो 4 श्रेणियां ली गई है। यानी डी ब्लॉक के तत्व में टोटल कितने श्रेणी ली गई है, वो 4 श्रेणी ली गई है। तो वही लिखा गया कि इन सभी तत्वों को 4 अलग अलग श्रेणियां बांटी गई है, जिनमें कुल 10-10 तत्व क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यानी डी ब्लॉक में टोटल यहाँ पर 1, 2, देखिए डी ब्लॉक में टोटल देखिए कितने तत्व है, यानी कि यहाँ पर तो 3 से हो जाएगा, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक है। तो इसमें देखिए एगो तत्व यहाँ पर ले लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। खुद दिखाई दे रहा है कि अगर ये चारों श्रेणी में कितना टोटल तत्व है, तो 10-10 तत्व उपस्थित है। यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें कुल 10-10 तत्व क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यानी कि इसी में 4 श्रेणी बांटा गया, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ से गिनेंगे 3 से लेकर 12 तक ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, और इनकी 4 श्रेणी ली गई है। श्रेणी मतलब नीचे से 1, 2, 3 और 4, ये 4 श्रेणी ली गई है, और चारों श्रेणी में 3 से लेकर 12 तक है, तो टोटल 10-10 तत्व क्या होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। यानी टोटल इसमें कितना है, तो 40 तत्व डी ब्लॉक में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, तत्व उपस्थित रहे, क्योंकि 4 यहाँ पर ब्लॉक है, 3D, 4D, 5D और 6D, और टोटल 10-10 तत्व है, 10 चौका 40 तत्व कितने हैं, डी ब्लॉक में तत्व में है। आया समझ में? कुल 10-10 तत्व उपस्थित होते हैं, जिसे क्रमशः 3D, 4D, 5D तथा 6D श्रेणी कहा जाता है। जिन्हें मान लीजिए कि इसको हम लोग, ये पहला ये जो है तो इसको 3D मान लेंगे, फिर ये दूसरा जो यहाँ पर टेबल आ गया तो उसको 4D, फिर तीसरा का 5D और चौथा का 6D, इसको श्रेणी के रूप में हम लोग मानते हैं। तो ये हम लोग को डी ब्लॉक का थोड़ा इंट्रोडक्शन था, थोड़ा परिचय था। अब इसके नेक्स्ट क्लासेज में जो डी ब्लॉक से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इससे भी क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन यहाँ पर परिचय और इंट्रोडक्शन डी ब्लॉक के यहाँ पर करा दे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में।